अब पहले से ठीक है। तुम्हारे हाथों की राजस्थानी पंचकुटी सब्जी खाई थी ना, उसे खाकर भला मैं कैसे ठीक नहीं होती। इसका मतलब यही वो आंटी हैं जो पंचकुटा? हाँ बेटी, यही हैं वो। लेकिन आंटी आप तो पंजाबी हैं, मतलब आप तो पंजाबी भाषा बोल रही हैं, तो क्या आप राजस्थानी नहीं पंजाबी हैं? हाँ बेटा जी, असली पंजाबी। अच्छा, तो फिर आप राजस्थानी सब्जी कैसे बनाती हैं? आहो, वो क्या है ना बेटा, कुछ साल पहले मेरी पति की पोस्टिंग राजस्थान में हुई थी। हम वहाँ कई साल रहे। हमारे राजस्थानी रहते थे, उनमें से कोई ना कोई पंचकुटा सब्जी बनाते ही रहता सी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और एक दिन था, मैं अपनी पड़ोसन के घर पहुंच गई वो सब्जी लेने वास्ते, और जब मैंने पहली बार उसका स्वाद चखा ना, तो ओए होए होए, अच्छी था, जैसे मैं खोई गई। उस दिन के बाद वो सब अपने आप मेनू आकर मेरे घर सब्जी दे जान दे। उसका स्वाद इतना अच्छा था कि मेरे सारे परिवार को आदत हो गई, और फिर मैंने तो डिसाइड कर लिया हूं तो मैं भी सब्जी सीख कर ही रवांगी। फिर वहाँ के लोग इतना प्यारे थे कि उन्होंने मुझे पंचकुटा सब्जी बनाना सिखाया। वहाँ की औरतों ने मुझे अपने घर बुलाया किया। मैंने सोचा अगर मैं उनकी संस्कृति को अपनाऊंगी नहीं तो उनके प्यार का सम्मान कैसे करूंगी। स्वाति ध्यान से सुन रही थी। लेकिन आंटी जी, आप पंजाबी और ये दूसरे कल्चर और उनका खान पान कैसे अपना सकते हैं? बेटा, किसी भी संस्कृति चेक नहीं करनी चाहिए, जो वो अच्छा लगे उसे अपनाओ। हर जगह की अपनी खुशबू होती है, जैसे इस पंचकुटा की अपनी, और जो भी तुम्हें संस्कृति अच्छी लगे उसे अपना लो। हम सब भारतीय हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उनके कल्चर को अपनाना ही अपने देश की एकता को दिखाता है। उसे अपनाने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। ये सुनकर गई। उसे याद आया कि उसने बिना जाने ही कैसी बात कह दी थी। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना समझे ही ऐसी बात कह दी। कोई बात नहीं बेटा, सीखने की उम्र में सवाल आना अच्छी बात है। अब स्वाति के मन से जैसे कोई पर्दा हट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ नाम सुनकर ही दूरी बना ली थी। हम कितनी जल्दी किसी चीज को लेते हैं, जबकि असल में दुनिया की हर संस्कृति हमें कुछ नया सिखाने आती है। फिर उसने प्रमिला से कहा, आंटी, क्या आप मुझे भी पंचकुटा बनाना सिखाएंगी? क्यों नहीं बेटा, कल से शुरू करते हैं। फिर तो मैं भी सीखूंगी, ताकि कल को जब तू अपन पिंड जाए ना, तो छुट्टियों में प्रमिला तो हमें यूं पंचकुटा सब्जी खाने के लिए तेरे आने की राह ना देखनी पड़े। फिर अगले दिन वो उन्हें राजस्थानी पंचकुटा सब्जी बनाना सिखाती है। ये सब्जी कुछ राजस्थानी है, उनसे बनती है, जैसे गुंदा, केर सांगरी, कुमटिया और अमचूर। इन पांचों के मिक्स से पंचकुटा सब्जी पकाई जाती है। अब इसमें दही, लाल मिर्च पाउडर और बाकी मसाले डालने चाहिए। इस तरह वो उन्हें सब्जी बनाना सिखा देती है। कुछ ही देर में उनकी रसोई में उस सब्जी की खुशबू फैल जाती है। बुआ भतीजी भी ये सब्जी बनाना सीख जाती हैं। चलो माधुरी, आज हम उस गुप्ता की चाउमीन खाकर आते हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो? सच में? वाह, फिर आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अब तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और दोनों गुप्ता भोजनालय पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ मानव भाई, बताओ क्या खाओगे? जरा 2 प्लेट चाउमीन बनवा दो भाई। हाँ, अभी बनवाता हूँ। और बताओ, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रही है भाई, ऊपर वाले की कृपा है। ओह अच्छा, वैसे तो मेरे ढाबे पर आकर खाना बना सकते हो, इससे तुम्हारा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। मानव चुप हो जाता है। ये गुप्ता भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं उनकी बात समझी नहीं। कौन सा सपना, और उनकी बात से आप इतना दुखी क्यों हो गए? बोलिए ना। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक होटल खोलूं और लोगों को खाना खिलाऊं, वो भी हो सके तो बहुत सस्ते दामों पर। मगर मैं वो सब पिताजी और अम्मा के मरने के बाद मैं पूरी तरह से उलझ कर रह गया, और गुप्ता ये बात जानता है, इसीलिए वो मुझे चिढ़ा रहा था। तो अब आप होटल क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये कैसे मुमकिन है माधुरी? अब कहाँ ये सब? क्यों मुमकिन नहीं है? हमने जो भी कुछ पैसे बचाए हैं उनसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात खेतों में काम करने की, तो अगर हम मिलकर वहाँ काम करेंगे तो दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने होटल में काम कर सकते हैं। वैसे सुझाव इतना भी बुरा नहीं, मगर ऐसे में तो तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे तो क्या हुआ, आपका सपना पूरा करने के लिए मैं इतना तो खरीद सकती हूँ। और होटल में हम शुद्ध और स्वस्थ, और हम उसे बहुत ही कम दामों पर बेचेंगे, जिससे गरीब भी हमारे होटल में खा सके। ये सब सुनकर और सोचकर मानव के मन में एक नई उमंग भर गई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, गुप्ता था। वाह वाह, जरा देखो तो, दोनों को मेरे होटल में बैठकर मुझे ही टक्कर देने की बातें हो रही हैं और इतने बड़े बड़े सपने सजाए जा रहे हैं।
नहीं नहीं शुक्ला, ऐसी बात नहीं, अभी तो हम बस सोच ही रहे थे और तुम्हें टक्कर कैसे दे सकते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ, ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। ये लो चाउमीन खाओ और घर जा, कल सुबह खेतों में काम भी करने जाना होगा ना। क्यों भला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना खुद का होटल नहीं खोल सकते? आखिर आप होते कौन है हम पर हंसने वाले? अरे होटल खोलने के लिए अकल लगती है, अकल। कोई भी यारा गहरा मुंह उठाकर सोचेगा कि होटल खोलना है तो क्या वो खोल भी लेगा? अरे मैं तो लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी, बस तुम देखते जाओ। वो दोनों अपनी चाउमीन पैक करवा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में चाउमीन खाते खाते मानव कहता है, शायद हमने गुप्ता के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर हम तो फिर तो वो हम पर खूब हंसेगा। अब छोड़िए उसे और ये सोचिए कि होटल का नाम क्या रखना है। वो तो मैंने सोच भी लिया है और ये भी सोच लिया है कि बनाना क्या है। इसी तरह हंसते बातें करते हुए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं।